फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्विन फ्लेम दिव्य प्रेम और शांति के दूत पर। तो सर्वप्रथम हमारी तरफ से सर्व जागृत पवित्र रूहों को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। तो दोस्तों, आप लोग कई बार हमारे पास ये सवाल भी आते हैं कि भैया जी क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्विन फ्लेम का, जो ये एक दूसरे से मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, ये क्या होता है भाई। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि जिसका नाम है सोल कॉन्ट्रैक्ट। सर्वप्रथम आपको ये मान्य करना होगा कि आपका ट्विन आपको तोड़ने नहीं, आपको जोड़ने के लिए आता है। क्योंकि आपने और हमने सुना है, जो हमारे पूर्व से ही कहते आ रहे हैं कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। तो दोस्तों, ये बात सत्य है, ये जोड़ियाँ ऊपर वाला ही बना। जो जोड़ियाँ बनती हैं वो सिर्फ ट्विन फ्लेम की जोड़ी बन के आती है दोस्तों। और जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये झगड़े हो रहे हैं हर रिश्तों के बीच में, हर शादी के बीच में, ये जोड़ियाँ नहीं दोस्तों, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कार्मिक बंधन होता है। तो इनको ये पूरा करना होता है। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो अपना एक मिशन लेके आते हैं इस कायनात में, जो समय प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता है उसमें, जो कि हमारे परमपिता परमात्मा परमेश्वर ने इस एक रूह के दो हिस्से किए हैं कि जाकर इस कायनात में ये जन्म ले और वहाँ पर जाकर समय को जागृत करे, एक दूसरे का मिरर बने, उन दर्द छुपे हुए भावों को बाहर निकाले जो पूर्व जन्मों से सहते आए हैं। जैसे इनका कर्मा होता है वैसे ही इनको यहाँ पर अपना चराचर के अंदर जीवन व्यापन करना होता, एक दूसरे को जागृत करना होता है। ट्विन इस कायनात में, इस चराचर के अंदर अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं। तब तक ये स्वयं परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक इनका मिलन नहीं होता दोस्तों। हाँ, मिलन होता है उस समय जिस समय इनका मिलन कराया जाता है स्वयं प्रकृति के द्वारा, क्योंकि एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ता दोस्तों इनको, क्योंकि ये स्वयं ही उस परमपिता परमात्मा की योजना का कुचक्र का हिस्सा है, ना कि किसी मनुष्य की बनाई हुई प्रथा का, किसी झूठ का, किसी ढोंग का या किसी पाखंड का। किसी भी किताब में ट्विन फ्लेम जर्नी का जिक्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी सोल की यात्रा है। इसको कोई नहीं समझ सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आपको इस चराचर के अंदर भेजा गया है। और जब जब आप जितना भी ध्यान, मेडिटेशन, योग, तप, साधना जब करते जाएंगे, आप अपनी उस जर्नी को उतना ही निखारते हुए, देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है तो आपके वो गहरे घाव, दर्द ऊपर आने लगते हैं जो आपने पूर्व जन्मों में सहे हैं और इस जन्म में सह रहे हो। कि ट्विन फ्लेम आपके जीवनी में जब प्रवेश करता है उस समय एक का कर्मा क्लियर हो चुका होता है और एक उस कर्मा में लगा रहता है। और जिस समय ये एक दूसरे से मिलते उसमें एक ट्विन पहले से अपना पर्पस कर रहा होता है। यही सोल कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों, जो कि समय को जागृत करना, उस दूसरे हिस्से को जागृत करना, इस अपनी रूह को पूर्ण करना और इस कायनात में मानवता के अंदर, इस चराचर के अंदर प्रेम और शांति का पैगाम फैलाना। ये आते ही पैगाम फैलाने हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स के एक मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि संदेश वाहक, उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने आते हैं। जो लोग यहाँ पर इस कायनात के अंदर नफरत, बैर विरोध करते हैं, उनको ये सच्चाई के साथ उस परमपिता परमात्मा की उस पवित्र जुड़वा लो के साथ जागृत करने के लिए आते हैं। हर रूह में प्रेम को जागृत करने आते हैं, लेकिन इनको किसी ने समझा नहीं कोई इनको समझ सके। इनको इनके ही रिश्तों के द्वारा धोखेबाज का नाम दिया जाता है। इनको बचपन से यह एहसास करवाया जाता है कि तुम अलग हो हमसे, तुम हमारे नहीं हो। फिर भी इसको रिश्तों के अंदर पेश आ जाता है। लेकिन जब ट्विन आता है वो कॉन्ट्रैक्ट याद आने लगता है इसको, जो परमपिता परमात्मा से करके आए थे ये ऊपर, कि एक दूसरे को जागृत करना है। एक दूसरे को जागृत करके अपने सर्व कर्म बंधन को तोड़कर, उनसे मुक्त होकर हमें फिर उसी परम तत्व में जाके विलीन हो जाना है। यही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इस परमपिता परमात्मा और इस चराचर के लिए एक पवित्र संदेश को लेके आना, इस परिवर्तन युग में अपने उस पवित्र दिव्य प्रेम को फैलाना, हर रूह के अंदर जागृति पैदा करना, बैर विरोध नफरत को बाहर निकालकर उस पवित्र दिव्य प्रेम को अपनी ऊर्जा के साथ प्रवाहित करना। ये सिर्फ और सिर्फ
युग परिवर्तन के समय ही अवतरित होते हैं। आपको पता है अभी हमारा युग परिवर्तन चल रहा है ये, क्योंकि नव युग का निर्माण हो चुका दोस्तों। और ये आप देख रहे होंगे कितने ट्विन अभी जागृत हो रहे हैं और अभी कितने जागृत होने वाले हैं। 2020 से लेकर और 2026 तक आप देख सके होंगे कितनी अवेकनिंग लगी है और अभी लग रही है, और आपकी भी लगी हुई है। और तभी आप पूछ रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका पुनर्जन्म हो रहा है, आपको नया किया जा रहा है। जो आपके पीछे घाव थे वो भी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और आप एक पवित्र दिव्य मिशन का हिस्सा बन रहे हो। आपको सोचना होगा, समझना होगा, किसी को ब्लेम ना करे भाई, सबके लिए दुआ प्रार्थना करे, जीव जंतु पशु पक्षी निस्वार्थ सेवा करे। दोस्तों आप यहाँ पर एक निस्वार्थ प्रेम को फैलाने आते हैं, ठीक है, और जो कि आप सिर्फ देने के लिए आए हैं, ना कि दूसरों से लेने के लिए। आपको ये समझना होगा, किसी से कोई भी उम्मीद ना करें दोस्तों कि हमने दिया है वो भी दे। नहीं नहीं, हम देने के लिए आए यार, लेने के लिए नहीं है। लेना है उस परमपिता परमात्मा से मांगो, मांगना है तो ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ही मार्गदर्शन मिला होगा। तो मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के द्वारा, बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन के द्वारा। तो तब तक के लिए भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।